एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। वह केवल 9 साल की थी, लेकिन उसकी सोच और समझ से वह अपने दोस्तों और परिवार से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। लैला का घर गांव के एक कोने में था, जहाँ चारों ओर हरे भरे खेत थे। इस गांव में हवा में मिठास थी और वातावरण शांत था। लैला के पास एक छोटी सी बगिया थी, जिसमें फूल और कुछ पौधे उगते थे। उसका दिन अक्सर बगीचे में खेलते हुए गुजरता था। लैला एक जिज्ञासु लड़की थी। वह हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहती थी। वह अपने माता पिता से हमेशा सवाल करती रहती थी। उसे हर चीज में दिलचस्पी थी, चाहे वह बगिया में इधर उधर घूमते कीड़े हों या आसमान में उड़ते हुए पक्षी। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, बिल्कुल ध्यान रखना लैला, जंगल के पास मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लैला ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। माँ, मुझे डर नहीं लगता, लैला ने जवाब दिया। मैं सब संभाल सकती हूँ, मुझे जंगल में जाने की कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने समझाया, बेटा ध्यान रखना कि हम बड़े जो कुछ भी कहते हैं वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। कभी भी किसी बात को हल्के में मत लो। एक दिन जब माँ ने उसे फिर से जंगल के बारे में चेतावनी दी, तो उसने माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की ओर बढ़ने लगी। वह अकेली ही जंगल के पास पहुंच गई। घने पेड़ों के बीच हल्की सी हवा चल रही थी और पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन लैला को किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि माँ से सुनकर तो जंगल एक डरावनी जगह लगती थी, लेकिन असल में यह ऐसा नहीं था। उसने और गहरे जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थी। धूप का एक टुकड़ा भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रहा था। यह जगह घने अंधेरे से भरी थी। पहले तो उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि वह कहीं खो रही है। रास्ता के बाद समझ गई कि अब वह घर से बहुत दूर आ चुकी है और घर का रास्ता खो चुकी है। लैला ने खुद को डरा हुआ महसूस किया। उसने अपनी माँ और पापा का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजकर वापस आ जाती थी। माँ, पापा। लैला की आवाज घबराहट से कांप रही थी। उसने बहुत देर तक आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अचानक एक हलचल महसूस हुई। किसी की आहट थी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि एक बूढ़ी महिला उसके पास आ रही थी। बूढ़ी महिला के सफेद बाल थे। वह एक साधारण भूरे कपड़े में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें बहुत दयालु और समझदार लग रही थीं। वह धीमे धीमे चलती हुई लैला के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली। बूढ़ी महिला ने देखा और फिर लैला से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले मेरी बात सुनो। जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो ध्यान रखना कि हर रास्ता आसान नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की सलाह सुननी चाहिए। लैला ने सिर झुका लिया और सोचा, कितनी समझदार है ये महिला। उसने मुझे मदद दी और उसने जो कहा वह सच था। महिला ने लैला को धीरे धीरे जंगल के अंदर के रास्ते से वापस भेजा। एक रास्ता था जो जरा छिपा हुआ था, लेकिन यह सुरक्षित था। महिला उसे रास्ता बताती गई और लैला को भरोसा दिलाती गई। जैसे ही लैला रास्ते पर चलने लगी, उसकी घबराहट कम होती गई। वह महिला की बातों को ध्यान से समझने लगी थी। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि माँ की सलाह भी हमेशा सही होती थी। रास्ते में महिला ने लैला से कहा, कभी कभी जो सलाह हमें छोटी लगती है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जीवन में हमें बड़े बूढ़ों की बातों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अनुभवी होते हैं। कुछ समय बाद लैला जंगल से बाहर आ गई। वह अब अपने गाड़ी के पास थी और घर की ओर लौटने का रास्ता साफ था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी दिखी। उसकी माँ की आंखों में चिंता और राहत का मिश्रण था। तुम कहाँ थी लैला? मैं बहुत परेशान हो गई थी, उसकी माँ ने कहा। फिर उसने उसका गले से लगा लिया। लैला ने माजिरत के साथ कहा, मामा, मुझे अफसोस है, मैंने आपकी बात न मानी और जंगल में गुम हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि आपकी बातें हमेशा सच होती हैं। लैला ने दिल से अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया और एक नए सबक के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने सीखा कि बड़ों की बातें अहम होती हैं और उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इस दिन के बाद से लैला ने हमेशा अपनी माँ की बातों को सुना और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की।